नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग की। बर्गर किंग पे अभी के हिसाब से क्या सिनारियो बन रहा है वो एक्सप्लेन करेंगे। और काफ़ी लोगों की ये क्वेरीज आई हैं, क्या ये अपना 220 का जो हाई है, 220 का हाई बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर है, एनएससी पर 213 रुपये के आसपास है। तो मैं एनएससी की बात नहीं, मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ। क्या ये 220 के हाई को वापस टच करेगा या नहीं, यही एक्सप्लेन करेंगे। और जो पुरानी बातें हमने आपसे कही हुई हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कराकर आपको कुछ बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये स्टॉक जब गिर गया था, मतलब पहले दिन गिरावट आई 20% की, उसके दिन अगले दिन गिरावट आई 10% की, उसके अगले दिन भी नीचे खुला और ऊपर जाने लगा स्टॉक। यहीं पर मैंने आपको एक सलाह दी हुई थी कि ये स्टॉक में अगर आप 4% के प्रॉफिट के लिए घुस रहे हो तो 2% के स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा। अब ये काम आपका है, बैक टेस्ट कीजिए। और मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, आप बैक टेस्ट करेंगे आप चौंक जाएंगे कि आपको कई सारे मौक़ों पर ये आपको 4% का प्रॉफिट दिया है। सिर्फ कुछ ही ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर ये आपको 2% का लॉस दिया है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में होते अगर आप वो स्ट्रैटेजी लगाते। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात ये हमने आपसे कही थी कि जब भी कोई स्टॉक 30% गिरावट दिखा दे ऊपर के लेवल से, उस स्टॉक की क्वालिटी गुड क्वालिटी की हो, यानी कि वो स्टॉक गुड क्वालिटी का हो, तो आपको उसको बाई करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। और एक तीसरी बात मैंने आपसे कही थी कि जो भी लोग यहाँ पर बाइंग करके फंस गए हो या यहाँ पर बाइंग करके फंस गए हो, उनके लिए ये रेट बेचने का नहीं है। ये सारी चीज़ें आप जाकर पुरानी वीडियो देखेंगे, आपको सब पता चल जाएंगी। अब आपको यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 190 रुपये जहाँ पर आज ये रह सकता था, लेकिन उसके नीचे आज क्लोजिंग दिया है। चलिए कल 190 से ऊपर निकलता है अगर, तो ये 200 तक आराम से जा सकता है। ये हो गई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की बात। लेकिन सारी की सारी चीज़ डिपेंड करेगी मार्केट पे। आप देख रहे होंगे ये स्टॉक बिल्कुल मार्केट के जैसे चलता है। मार्केट में जैसे डिमांड एंड सप्लाई आती है बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करता है। कल मार्केट में गिरावट आई, जब मार्केट में क्रैश आया, उस मार्केट को क्रैश को ये झेला, नीचे गया और फिर नीचे से बाइंग आ गई। आज की डेट में देखिए बढ़िया मार्केट के साथ ऊपर चला गया। तो ये स्टॉक बिल्कुल मार्केट को फॉलो कर रहा है और मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल काम कर रहा है। लेकिन अब एक दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है, क्या आप तुक्का मार के तो पैसा कमाने नहीं आए हो। अगर आप तुक्का मार के पैसा कमाने आए हो तो बाजार आपको थप्पड़ मार के लेगी। ये मैंने आपसे पहली बात बोला था। इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में मत ले जाया करो कि मेरे पास बोलने की तमीज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसा कमेंट किए थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुक्का मारना और थप्पड़ मारना कोई तमीज़ वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे बाजार ज़बरदस्ती ले लेगी और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आसान शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस इसमें अभी बाइंग कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आप बहुत बुरे फंसोगे। इसलिए ये चीज़ मेरी नोट करके रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस इसमें आप बाइंग करोगे ही नहीं। क्योंकि ये जो लेवल है ये इन्वेस्टिंग का लेवल है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का लेवल है। और मैं आपसे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करने जाओ तो वो महंगा है सस्ता है इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बाइंग करना है और सेल करके निकल जाना है, चाहे इंट्राडे में, चाहे 1 2 3 4 दिन में। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो आप रहिए। बाकी अगर आप महंगी चीज़ें रखने का शौक़ रखते हो तो आप रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महंगी चीज़ों का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होता है, ये आप तो खुद जानते ही होंगे। इसमें मैं आपको ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाना चाहता, आप खुद उसकी समझदारी दिखा सकते हैं कि हम हाँ, महंगी चीज़ों की मेंटेनेंस ज़्यादा महंगी होती है तो उसको आप अपने हिसाब से टैकल करेंगे। अब आराम से क्या ये 220 पार कर जाएगा? जी हाँ, मार्केट कंडीशन अगर पॉजिटिव बनी रही तो इस स्टॉक की डिमांड को देखकर बिल्कुल लगता है ये स्टॉक पार कर जाएगा। अब छोटी सी बात अगर हम करना चाहें, अगर बड़ा प्लेयर आपके साथ धोखा कर गया तो बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर अटक गए हों बड़े प्लेयर्स, और वो वापस रेट को ऊपर आने दे रहे हों। क्योंकि ऊपर जब रेट आ रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर तो बाइंग कर ही रहा है, प्लस जो बड़ा प्लेयर यहाँ कहीं मौका पाया है वो अपना स्टॉक सेल नहीं कर रहा है अभी। यानी कि जो ये बाइंग आ रही है यहाँ पर कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा। और नीचे आप देखेंगे 2 दिन से वॉल्यूम भी कम हो रहा है। इसका मतलब ऊपर स्टॉक जा रहा है और वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है? रिस्क बढ़ रहा है। ऊपर के लेवल पे जाते हुए वॉल्यूम कम हो जाए, यानी कि अब कम लोगों को इंटरेस्ट है उस स्टॉक में ट्रेड करने पर, यानी कि वो ओवर वैल्यूड लग रहा है। और RSI वगैरह आप लगा कर देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा ये स्टॉक अब महंगाई की तरफ काफ़ी अग्रसर है और बहुत महंगा हो चुका है। ऑन टेक्निकल चार्ट्स फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफ़ी महंगा है। तो इसलिए आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ट्रेड अपने हिसाब से आप कर सकते हो। गलत सही इस बाज़ार में हर कोई होता है और मैंने आपको फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं करने को कही थी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है बेटर प्राइस मिलेगा, और नहीं मिलता है तो 5000 प्लस स्टॉक्स हैं। और मैं 95% केसेस में आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो आपको बेटर प्राइस पे मिलने वाला है फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आप पैसा अपना कैश में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए। आई बटन पे एक वीडियो दूंगा क्या सारी चीज़ें होती हैं। और बाज़ार महंगी है, इस महंगी बाज़ार में आपको क्या करना चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। वो वीडियो देखने में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों?
क्योंकि आपको तुरंत पैसे कमाने हैं और ये बाज़ार तुरंत पैसा कमाने वालों के साथ, तुक्के से पैसा कमाने वालों के साथ क्या करती है, कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ, शायद इसमें भी मैंने आपको बताया है। आई होप आपको बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अभी के लिए इतना ही, कुछ और बातें आपसे करनी थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि बड़े प्लेयर के गेम को आपको समझना होगा। क्या बड़ा प्लेयर आपको यहाँ पर फंसाना तो नहीं चाहता क्या? और रिटेल इन्वेस्टर से आप पूछिए क्या स्टॉक आपको यहाँ महंगा नहीं लगता। अगर लगता है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस रखिए। और जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई थी किस हिसाब से ट्रेड करना है, उसको आप देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आप कर पाओगे और बढ़िया ट्रेड भी कर पाओगे। तो बाजार के साथ चलने वाला स्टॉक बन चुका है, तो उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है और बढ़िया सा ट्रेड करते रहना है। बढ़िया फ्लक्चुएशन भी दिखा रहा है, तो ट्रेडर्स का फेवरेट भी हो चुका है, तो आप भी इसमें एंजॉय कर सकते हो। ट्रेडिंग करना भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।